तो देखो इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना सब्सिडरी बुक्स, और ये जो अपना क्वेश्चन है डी के 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें परचेज बुक बनाने को बोला गया है। पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर यूपी लिमिटेड। भाई हम कह रहे थे कि क्यों हर जगह हमको ये बताया हुआ है कि कौन सी जगह है, कौन सा स्टेट है, क्योंकि बच्चों जगह और स्टेट के हिसाब से यहाँ पे हमारा इनपुट सीजीएसटी होगा, इनपुट एसजीएसटी होगा कि इनपुट आईजीएसटी होगा, ये फैसला हमें करना है। ठीक है बच्चे, आप देखें यहाँ पे 20 गोदरेज की कुर्सियां कहा गया है, गोदरेज या जो भी को 2000 रुपए की एक कुर्सी है, तो 20 कुर्सियां 40,000 की होंगी, 40,000 की होंगी। और 3 गोदरेज के टेबल 6,000 ईच, 5 गोदरेज के टेबल 6,000 ईच। तो अगर एक टेबल 6,000 का तो 5 30,000, तो हमने टोटल उनका सेल्स कर दिया 70,000। और कह रहा है बच्चों की यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम सेलिंग को प्रमोट करने के लिए देते हैं ना। तो बच्चों बताइए, आपको शुरुआत की क्लासेस में मैंने बता दिया है, क्या इसकी कोई एंट्री होती है? नहीं होती है, पर इसकी हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग भले नहीं करते हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कितने में से घटाएंगे बेटा? 70,000 में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 14,000। उसको घटाने के बाद जो आएगा उस पे हम क्या करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% लगाएंगे, तो फाइनल सेल्स की अमाउंट वो होगी। बोलो बात सही? अगला देखो, पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। जून 10 की एंट्री है बच्चे, परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। अगेन दिस इज ऑल्सो इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर की गई ट्रांजैक्शन है। 5 एलमीरा एट 12,000 ईच। एक एलमीरा 12,000 की, तो 5 60,000, 60,000 की। ओके गुड, 60,000 की एक एलमीरा ली। दूसरी क्या चीज बोली गई है? 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 ईच। अगर एक चेयर 20,000 की तो 2 चेयर 40,000 की। अगली एंट्री कह रही है, कुछ नहीं कह रही, बस इनसे भरत वाराणसी से हमारा इतना ही हुआ है, मतलब 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। और बच्चे 1 लाख के ट्रांजैक्शन पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%, यानी कि 10,000। तो 90,000 पे आप जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी। अगेन दिस इज ऑल्सो इंट्रास्टेट। देखें बच्चों, 80 डक्स, क्या डेस्क, ओके सॉरी, बोलो बत्तख क्या खरीदी। अगर एक डेस्क इसको बच्चे 2500 का पड़ा है, मतलब 2,500 का पड़ा है, तो 80 डेस्क इसको कितने पड़ेंगे? 80 इंटू 2,500, 2 लाख। 80 डेस्क इनको 2 लाख के पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सूर्या से ही 10 सोफा सेट 20,000 ईच। अगर एक सोफा 20,000 का है तो 10 कितना होगा? 2 लाख अगेन। तो सूर्या से मैंने 4 लाख का ट्रांजैक्शन किया और सूर्या ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 15%, मतलब कि 4 लाख का 4 लाख का 15% 60,000 माइनस कर दीजिएगा, 3,40,000 आएगा। इसी 3,40,000 पे आपने क्या लगाना है? सीजीएसटी एसजीएसटी। नेक्स्ट वन, हाँ जी भाई ध्यान दो। अब परचेज्ड फॉर कैश, पैसे में नगद हुआ है। क्यों यहाँ पे फॉर कैश को हाईलाइट कर दिया बेटा? वेरी गुड, ये परचेज में आएगा ही नहीं। पिछली जितनी एंट्रियां थी आपको केवल सामने वाले पार्टी का नाम दिया था, तो ये बात जाहिर थी कि ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं, है ना। यहाँ पे क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है? फॉर कैश दिया है, तो क्या इसकी एंट्री परचेज बुक में आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। तो समझ लें कि छोड़ दें? समझ लेते। कह रहा है परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली, और भी कुछ बता दिए होते, इतना लंबा चौड़ा नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर सब बता देना चाहिए। बेटा 4 टेबल्स एट 5,000 ईच। एक टेबल का दाम 5,000, तो 4 टेबल का 20,000।
अभी देखो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ लगा रहे होते, नहीं लगा रहे क्योंकि ये उधार पे नहीं है, पर लगा रहे होते तो यहाँ क्या लगती, IGST लगती, क्योंकि ये यूपी के बाहर की ट्रांजैक्शन है। अंतिम ट्रांजैक्शन देखें बच्चों, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। अरे भाई साहब फरीदाबाद किधर है? यूपी में मानेंगे कि नहीं मानेंगे फरीदाबाद को? नहीं मानेंगे ना, मान लिए तो फिर बेटा तुमको हम मारेंगे। फरीदाबाद चेक करो भाई, चेक करो, फरीदाबाद इज इन यूपी और इट इज नॉट इन यूपी, बिकॉज दिल्ली इज लाइक वेरी क्लोज। तो नोएडा यूपी में आता है, यूपी 16 वाली ही शायद गाड़ियां होती है नोएडा की। तो दिल्ली कहाँ से तब वो होगा? तो दिल्ली पे, ओ फॉर दिल्ली इज अनदर ना, दिल्ली इज तो अपना यूनियन टेरिटरी, क्या बात कर रही हो तुम लोकेशन सर्च करने लगी फरीदाबाद का। यू शुड हैव जस्ट सर्च वेदर इट इज इन यूपी। हरियाणा का है ना, लो वाओ ग्रेट, यूपी में था ना फरीदाबाद, देखो रात भर में हरियाणा शिफ्ट हो गया। श्वेता पहले IGST बोले थे, फरीदाबाद हरियाणा। मैंने पूछा फरीदाबाद का है, तुम कहोगी IGST में है मैम। अब IGST का है, ढूंढ लीजिए। मुझे भी नहीं पता था फरीदाबाद का, नाम से लगा कि यूपी का ही कुछ होगा। तो चलिए फरीदाबाद आपका हरियाणा में, तो यहाँ क्या लगेगा, IGST लगेगा। कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। बच्चों 5 चेयर, इनकी एक चेयर 2500 की है, 2500 की है, तो 5 चेयर पड़ेगी 12,500 की। बच्चों यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट, तो फरीदाबाद वाला जो बंदा है यहाँ का, फरीदाबाद है ये, फेसबुक नहीं है ये, ठीक है। पहले उससे हमने रिवॉल्विंग चेयर्स ली 12,500 की, और कह रहा है 2 टेबल लिया, एक टेबल का दाम 5,000, तो 2 टेबल का ट्रांजैक्शन हुई है मतलब 22,000। यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा देख रहा होगा ना, कहेगा ये मैम की राइटिंग ऐसी कि इनका कोचिंग ही नहीं ज्वाइन कर। 22,500 का ट्रांजैक्शन हुआ है। IGST कितनी लगेगी? 6%, 12%। 6 CGST 6 SGST है अगर, तो उसको जोड़ के तो IGST देते हो, तो मतलब ये कितने की ट्रांजैक्शन है? 12% की। क्यों नहीं होगा एंट्री बेटा? सोचो ये सही कह रही है कि गलत कह रही है? ऑफिस यूज क्यों नहीं आएगा परचेज बुक में? एसेट होगा, और क्या होगा? जो जवाब मैं सुनना चाह रही हूँ बेटा, हम केवल उन गुड्स की एंट्री करते हैं जिनमें हम डीलिंग करते हैं, तो यू शुड हैव सेड मैम इसमें हम डील नहीं कर रहे हैं, सो वी आर नॉट राइटिंग इट। ओके, तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल 3 एंट्रियां करनी है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोहन लाल की बात करिए, लिखना शुरू करिए। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसके आगे आप एक चीज लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। क्या चीज है वो? हम यहाँ पे अक्सर, आप अगर अपनी किताब में देखें, अपने डीके गोयल में देखें, तो यहाँ पे जो आपका डीलर है बंदा, उसका, हाँ सप्लायर है, उसका नेम भी लिखा हुआ है। और आपके बुक के हिसाब से हम अगर चलें तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सप्लायर्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो ठीक है भाई, हमें कोई मसला नहीं है, कर देंगे। सबसे पहले आपको जिस चीज का एकदम ध्यान देना है वो है क्या? डेट। जो पहली डेट है आपकी बच्चों 2017 जून 5, 2017 जून 5, सही बात है ना? सप्लायर का नेम देख लें बच्चों, सप्लायर का नाम है मोहन लाल एंड कानपुर समथिंग समथिंग, या तो तुम देखो आप पूरा ही लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बात से बड़ा फर्क पड़ जा रहा है कि बंदा अपने स्टेट का है कि बाहर का है। तो यहाँ पे मोहन लाल लिख के आप लोग लखनऊ है ना, लखनऊ यूपी लिख सकते हो, कानपुर।
बच्चों एक बार देख लो, सोल्यूशन मेरा देख लो, तुम लोग को पूरा समय देंगे, अच्छे से होमवर्क देंगे, 10-12 क्वेश्चन मन से करना। पहले हमको देख लो कैसे सोल्यूशन आप लोग को करना है। भाई सबसे पहले आपको पूरा विवरण लिखना है, मतलब पूरा डिटेल लिखना है कि आप ये जब परचेज बुक तुम्हारा ऑडिटर आके देखेगा तो उसको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप एक वाउचर अभी पढ़ोगे, हो सकता है बीकॉम में पढ़ने का तुम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो, बहुत बड़ा सौभाग्य हो, रात में सोने को नहीं मिलेगा ऐसा सौभाग्य। तो यहाँ पे देखिए सौभाग्य है सान्या, देखो बेटा यहाँ पे ये जो परचेज बुक पढ़ रहे हो, सेल्स बुक पढ़ रहे हो, परचेज, ये जो सब्सिडरी किताब है ना, ऑडिट वाले दिनों में हम लोगों को वही किताब ही मांगते थे हम लोग। दिखाइए भाई परचेज बुक दिखाइए आप, और वाउचर निकालिए, वाउचर में वही एंट्रियों की रसीद मेंटेन होती थी। तो अगर इसी चीज की रसीद मिल गई तो मतलब बंदे ने कहीं कोई ब्लैक मनी या कहीं कोई गलत काम नहीं किया, वही बात है ना। इस वजह से इसको तुम जितना डिटेल में बना सकते हो बनाओ। तो मतलब तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहले तुम यहाँ पे सप्लायर का नाम लिख दो, ठीक है बेटा। उसके बाद 20 गोदरेज चेयर्स, अब गोदरेज हटा सकते हो, हाँ दैट इज वन थिंग यू कैन डू। 20 चेयर्स जिसमें से एक चेयर का दाम है 2000 ईच। इसमें से देखो मैंने केवल क्या एडिट किया, केवल यहां से मैंने हटाया कंपनी का नाम, क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अच्छा रियल में दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गोदरेज की चेयर का दाम कुछ और रहेगा और कोई ऐसी नॉर्मल सी लोकल कंपनी का कुछ और रहेगा, ठीक है ना, बट इधर हम वो कर सकते हैं। एंड दी अदर उसी में दिया हुआ है 5 गोदरेज के टेबल 6000 ईच, सो 5 टेबल्स एंड 1 टेबल इज 6000 ईच। ईच शब्द जरूर लिख लेना, ईच के बिना तो ब्लंडर हो जाएगा। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है, क्या ट्रेड डिस्काउंट को लिखें? बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि ये परचेज बुक हम ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं और ऑडिटर को एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम, इसीलिए मैंने बोला बच्चों एक बार देख लो ये कैसे मैं सॉल्व करूं। कितना ट्रेड डिस्काउंट है बच्चा? 20%। और भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे सर ला दिए तुम लोग, हाँ 6% CGST, 6% SGST। बोलो बच्चा सही है बात। अब हमें एक एक चीज का डिटेल लिखते चलना है। अच्छा इनवॉइस नंबर भी दिया है क्या? इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, मगर तुम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां पे इनवॉइस नंबर दिया है, तो ठीक है। अभी नहीं दिया है छोड़ दो, बट दिमाग में ये चीज रखना कि इनवॉइस नंबर हमेशा सप्लायर के नाम के सामने लिखा होता है। श्वेता इधर ध्यान दो बेटा, कहाँ ध्यान है? इनवॉइस नंबर हमेशा सप्लायर के नाम के आगे लिखा होता है। क्यों क्यों? यहां भी तो लिख सकते हैं, उसी आके डीलर से डील हो रहा है। भाई एक बात समझो, टेलर को जब कपड़ा देने जाते हो तो वो एक यूनिक नंबर लिखता है तुम्हारे नाम के रसीद पे, तो तुम्हारे नाम के ही सामने तो लिखता है कि इस नंबर का, कभी ड्राई क्लीनिंग को ही देने जाते हो तो तुम्हारे नाम के ही सामने तो लिखता है। वही चीज है कि भाई मान लो हमने मोहनलाल ग्रुप से 1111 करके किसी इनवॉइस पे ट्रांजैक्शन किया है, तो 1111 हम मोहनलाल का नाम नहीं ढूंढते हैं, हम अपनी जो इनवॉइस की किताब होती है उसमें सीधे वो इंडेक्स पे आते हैं कि इनका ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुआ है। मैंने 1111 मतलब 11 नवंबर, बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इस चीज को आपने बैठाना है कि सप्लायर का नाम बहुत क्लियरली होना चाहिए और सप्लायर के नाम के सामने ही क्या आएगा? इनवॉइस का नंबर। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। 20 इंटू 2000 40,000, 5 इंटू 6,000 30,000। बच्चा टोटल हो गया 70,000। 70,000 का 20% 14,000, माइनस कर दीजिए 14,000, कितना हो गया बच्चे? हाँ जी 56,000। 56,000 पे 6% ये और 6% ये लगाइए बच्चे, 3360 ये और 3360 ये। तो फाइनल ट्रांजैक्शन का अमाउंट आपका आ जा रहा है 56,000 प्लस 3360। प्लस करेंगे ना भाई, हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है सप्लायर को कि पे करना है?
हाँ, हम यहाँ पे कलेक्ट नहीं करना है। कलेक्ट कहाँ से बेटा? कलेक्ट तो कस्टमर से करोगे। अगर कलेक्ट तो तुम कस्टमर से करोगे जब बेचोगे, यहाँ पे तुम पे करोगे, तभी तो हम इसकी प्राइस में ऐड कर रहे हैं ना, कि हमको पे करना है। कलेक्ट करने का क्या मतलब है भाई? हम गुड बेच रहे हैं बेटा, यहाँ तो खरीद रहे हो तुम, तो इनपुट जीएसटी करोगे ना। बट व्हेन यू आर परचेजिंग इट इज इनपुट, व्हेन यू आर सेलिंग इट इज आउटपुट। क्लियर है? यू आर नॉट कलेक्टिंग, यू आर पेइंग ओवर हियर। 62,720। तो बच्चे ट्रांजैक्शन की फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 62720। बोलो बात सही है? आगे बढ़ाएं बात। अब देखिए यहां पे ये, अगर तुम ये सही कर लिए तो तुम्हारा ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये परचेजेस मांगा है तो हमारा परचेज कितने का कहलाएगा? नहीं बेटा, हाँ 56,000। तो परचेज हो गया 56,000 का। इनपुट जीएसटी कितने की? सीजीएसटी 3360। आउटपुट सॉरी इनपुट एसजीएसटी। ये बताओ क्या किसी एक ही ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भी लग सकता है? नहीं। अगर ये दो कंपोनेंट्स हैं तो ये तो लगेगा ही नहीं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 62720। बोलो समझ में आ गया एकदम? तो अब हम दूसरे ट्रांजैक्शन पे चले। चलो बच्चे देखिए, अच्छा ट्रांजैक्शन की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जून 10 इसी साल हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब ये तुम लोग आसानी से जल्दी से कर लोगे। सबसे पहले सेलर का नाम, सप्लायर का नाम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। नाम अजीब नहीं लग रहा? भाभू सन्स। इनवॉइस नंबर है नहीं तो कोई मसला नहीं है बच्चों। देखिए जल्दी जल्दी। 5 एल्मीरा, एक एल्मीरा का दाम कितना लिया है? 12,000 पक्का? फिर क्या लिया उनसे? रिवॉल्वर, रिवॉल्विंग चेयर है 20,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट भी है? कितना? 10%। ओके, ट्रेड डिस्काउंट 10% का। और बेटा वाराणसी है तो यहाँ पे फिर वही लगेगा इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वाला सीन। यहाँ पे मैं इनपुट लिखना भूल गई, मैं आई लिख नहीं तो समझ जाना भैया, यहाँ पे इनपुट में लिखना भूल गई हूँ। INP लिख दे रही हूँ, ठीक है बच्चा लोग? पे अटेंशन नाउ। भाई एक एलमीरा 12,000 की, तो 5 एलमीरा 60,000, 60,000। एक चेयर 20,000 की, तो 2 चेयर 40,000। मतलब पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है 1 लाख का। गुड। 1 लाख का 10% 10,000, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया। तो बच्चे व्हाट इज द फाइनल परचेज अमाउंट? 90,000। 90,000 का 6% कितना होता है? गेस 5,400। यस 5,400। तो 5,400 एंड 5,400 कर दीजिए इसमें ऐड। देखिए वेरी गुड। 1 लाख and 800 is the amount. Is that okay? Yes, it's okay. नहीं सही तो है? सही है भाई। 1,08,000 is the amount। ये सही आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है। सानिया तुम कंफ्यूज थी, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे परचेज प्राइस? तो क्या लिखेंगे? 90,000। गुड। एंड देन दिस इज 5,400 CGST and 5,400 SGST, no IGST, so the sales value will come down to 1,08,000 rupees. Is that clear? तो तीसरा वाला आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। बस सेम है, कुछ नहीं करना है। इट्स
इट्स एग्जैक्टली द सेम। चलो जल्दी से करके दिखाओ मुझे। तो रुक जाओ, फिर मुझे पूरा क्वेश्चन कर लेने दो। सो बच्चा, थर्ड वन इज ऑल्सो CGST SGST वाला केस ऑल्सो है ना। चलो लेट्स सॉल्व दैट ऑल्सो। बच्चे एंट्री है आपकी जून 14 की। सूर्या ट्रेडर्स, ये भी अपना यूपी का ही बंदा है, तो ठीक है फिर लखनऊ यूपी। देखो 10 डेस्क, सॉरी 80 डेस्क एंड एक डेस्क की जो प्राइस है 2500 है। इज दैट ओके? ओके, then after that you have purchased 10 sofa set, and what is the price of one? 20,000. and then wait a second, जल्दी से बच्चों, 20 एक डेस्क आपको 2500 का पड़ा है, तो आपको 80 डेस्क 2 लाख। हाँ, so it is 2 lakhs and this is एक सोफा अगर 20,000 का है तो 10 कितना पड़ेगा? 2 लाख अगेन। तो बच्चे हमारी टोटल ट्रांजैक्शन है 4 लाख की, राइट। नाउ कमिंग डाउन टू इट, आपकी ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी आपको प्राप्त हुआ है, इट इज 15%। तो अगेन इट शुड बी 60,000। 60,000 को यहां से घटाइए तो आपकी फाइनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो गई 3,40,000, which is the final transaction amount। and इस पे हमने क्या चार्ज करना है? CGST एंड SGST, सॉरी। देखो भाई 3,40,000 का 6%, 20,400 बच्चा। सो इफ वी विल, यार ये पता नहीं यूट्यूब में आएगा लेक्चर यहाँ तक कि नहीं, मुझे पता नहीं है कैमरा कैसे सेट है। सो इट इज 3,40,000 प्लस 20,400 प्लस 20,400, इट इज 3,80,800। इज दैट ओके? सो जल्दी से आप देखिए परचेज की अमाउंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुम बताओ। 3,40,000, this amount will come over here and the amount of GST is 24 and मतलब 20,400 and 20,400. No IGST over here, so cut it off and the final transaction value is 3,80,800। सही है सबको? सही है, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका होमवर्क है। क्लास इज